हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। पिछली वीडियो में हमने हस्तरेखा के शास्त्र के बारे में जाना था। उसके वीडियोस मैंने अलग अलग बनाए हैं। परिचय, हस्तरेखा शास्त्र परिचय, उसके बाद उसके विभिन्न अंग, उंगलियां कौन कौन सी होती है, क्या क्या नाम होते हैं उसके, फिर पर्वत के बारे में जाना था, फिर हाथ की रेखाएं के बारे में जाना था। उन सब के बारे में मैंने आपको प्राथमिक माहिती दी थी। आज हम बात करेंगे अंग शास्त्र के बारे में। अंग शास्त्र का जो परिचय है वो जानेंगे, और अगली वीडियो में हम अंकशास्त्र के अंदर हम डिटेल उनके विभिन्न अंग है उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंकशास्त्र है क्या। तो अंकशास्त्र देखिए, उसको बेसिकली इंग्लिश में न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। न्यूमरोलॉजी यानी नंबर होते हैं उसके अंदर। और वो करते क्या है, तो जैसे हमने देखा कि ये एस्ट्रोलॉजी का विषय है, तो उसके अंदर सबको जानने की इच्छा होती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, आगे की लाइफ कैसी रहेगी, ये सब जानना है आपको। तो अंक शास्त्र में आप जान सकते हैं। वैसे तो हमने जो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भाई पहले, सबसे पहले हमने कुंडली के बारे में बताया था कि कुंडली के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन का डेट एंड टाइम और प्लेस, उसके हिसाब से एक कुंडली बनाते हैं। उसके अंदर प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, या फिर पास्ट में क्या हुआ था, ये सब देखते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि हस्तरेखा शास्त्र में हम हाथ के ऊपर से प्रिडिक्ट करते हैं अपना फ्यूचर, कि हाथ की रेखाएं देखते हैं, फिर उसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो अलग अलग टाइप के कैसे होते हैं और क्या कॉम्बिनेशन होता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। अब अंक शास्त्र के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अंक शास्त्र के अंदर आ, हम नंबर के हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं। वो एकदम इजी मेथड है। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, डेट नहीं है, तो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका नाम कौन सा है। मान लीजिए कोई विजय नाम है, तो पांच जो हमारे अक्षर होते हैं, पांच लेटर होते हैं, तो पांच नंबर आया, तो उसके हिसाब से भी हम अलग अलग टाइप के जो सिस्टम होते हैं अंकशास्त्र के अंदर, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को ही, लेकिन उसके अंदर सारा खेल नंबर का होता है। तो हम और जानेंगे कि सारे प्लेनेट जो होते हैं उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ग्रह जो हमारे हैं, उसके अंदर 1 से 9 में 9 नंबर है। जो ईच प्लेनेट, जो सारे प्लेनेट है, उसको डिवाइड किए गए हैं, एक एक नंबर दिया गया है। और उसके अंदर 12 नंबर एक है, वो मैजिक नंबर है। तो आप देखेंगे कि हमारा 12 नंबर है वो रिपीटेडली आता है। 12 महीने हो गए, 12 राशि हो गई। लेंथ के अंदर भी हम देखेंगे तो 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। और क्वांटिटी के हिसाब से भी हम देखेंगे तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 नोज। यानी आपको 1 डजन के लिए चाहिए तो आप 12 ही देंगे दुकानदार, ज्यादा नहीं देंगे। और आगे हम देखेंगे कि अंक शास्त्र के अंदर कौन कौन से नंबर किस किस प्लेनेट को डिवाइड किए गए हैं, वो जानेंगे। तो देखिए, मैंने एक ये टेबल आपको दिखाया है। प्लेनेट का नाम लिखा है, मूलांक लिखा है और मिश्रांक लिखा है। तो देखिए, मूलांक के बारे में हम जानेंगे। तो मैंने जब जैसे पहले ही बताया कि 1 से 9 जो हमारे प्लेनेट है, 9 ग्रह, उसको 9 नंबर डिवाइड किए गए हैं। जीरो जीरो क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि जीरो ये ब्रह्मांड हो जाता है, अवकाश हो जाता है। और जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तो बहुत होती है, लेकिन हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर जीरो यानी एक ब्रह्मांड हो जाता है, पूरा वर्ल्ड यानी पूरा यूनिवर्स आ गया है। तो ये सब जीरो हमने किसी को दिया नहीं है। तो 1 नंबर हमने सूर्य को दिया है। सेकंड नंबर जो मून को दिया है, मून यानी चंद्र। जुपिटर को दिया है गुरु 3 नंबर। राहु को 4 नंबर दिया है। मर्क्यूरी बुध को 5 नंबर। वेनस शुक्र को 6 नंबर। केतु को 7 नंबर। और सैटर्न यानी शनि को 8 नंबर और मार्स को 9 नंबर दिया है। और मिश्रांक के बारे में बात करेंगे तो मिश्रांक यानी है क्या। तो मान लीजिए आपकी डेट 1 से 9 के बीच में नहीं आती, बर्थ डेट, लेकिन आपकी डेट है कोई 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका जो आप 10 नंबर लिखेंगे तो 10 का जो टोटल आएगा वो 1 आएगा, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 19 में भी हम देखेंगे 1 + 9 = 10। तो 10 में भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 10 आएगा। और ऐसे हम देख सकते हैं कि दूसरे जो नंबर है हमारे, उसको भी ऐसे डिवाइड किया गया है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो उसके अंदर हमने 10, 19 जो 28 है उसको हमने सूर्य के साथ ही मिश्रण किया है। 11, 20, 29 है उसको चंद्र के साथ, 12, 21, 30 को हमने जुपिटर के साथ, और 13, 22, 31 को हमने राहु के साथ, 14 और 23 को हमने मर्क्यूरी यानी बुध के साथ, 15, 24 को हमने शुक्र के साथ, और केतु के साथ हमने 16 और 25 को, 17 और 26 को शनि, और 18 और 27 को हमने मंगल। तो ये हमने देखा कि 1 से 9 तो हम नॉर्मली मूलांक होते ही है, लेकिन हम इसका टोटल भी करेंगे। आप देखिए 18 का टोटल क्या आएगा, अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9। ऐसे आप टोटल करते रहेंगे तो आपको मूलांक तो एक ही मिलेगा, यानी 1 से 9 के बीच में ही मिलेगा। तो ये इसके हिसाब से हमने डिवाइड किया गया है। तो आज हमने जाना कि अंकशास्त्र होता क्या है, और उसका जो अलग अलग टाइप का हमने उसका 12 नंबर का मैजिक देखा। और उसके अंदर भी मैं कहना चाहूंगा कि अब हम अगर अंकशास्त्र को ज्यादा अंदर डीपली हम रिसर्च करें तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है जानने को। उसका आप एक्यूरेट प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप तुरंत ही आप प्रिडिक्ट करने लगेंगे। उसके अंदर जो हमारा जो अलग अलग टाइप की मेथड है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मूलांक क्या होता है, मिश्रांक क्या होता है, वो कैसे बनता है और कैसे कैलकुलेट होता है, नाम के हिसाब से भी प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं, डेट के हिसाब से प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास क्वेश्चन लेके आया तो कौन से टाइम पे आया, कौन सी डेट पे आया, उसका काम होगा कि नहीं होगा, वो भी आप एक्यूरेटली आप बता सकते हैं। ये है अंकशास्त्र के बारे में। तो मैंने सबसे पहले अंकशास्त्र के बारे में बताया, आपको छोटा सा परिचय दिया। उसके बाद हमने नंबर टेबल के बारे में जाना। और आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।